दूसरे दिन राजा दशरथ के दरबार में सभी देशों के राजा लोग उपस्थित थे। सभी को संबोधित करते हुए दशरथ ने कहा, हे नृपगढ़, मैं आपकी और अयोध्या वासियों की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। आपको ज्ञात ही है कि अयोध्या नगरी ने अनेक पीढ़ियों से ऋक्षाप वंश का शासन चलता आ रहा है। इस परंपरा को निर्वाह करते हुए मैं अब अयोध्या का शासन भार अपने सभी प्रकार से योग्य वीर, पराक्रमी, मेधावी, धर्मपरायण और नीति निपुण ज्येष्ठ पुत्र राम को सौंपना चाहता हूँ। अपने शासनकाल में मैं अपनी प्रजा को हर प्रकार से सुखी और संपन्न बनाने का प्रयास किया है। अब मैं वृद्ध हो गया हूँ और इसी कारण से मैं प्रजा के कल्याण के लिए अधिक सक्रिय रूप से कार्य करने में स्वयं को असमर्थ पा रहा हूँ। मुझे विश्वास है कि राम अपने कौशल और बुद्धिमत्ता से प्रजा को मुझसे भी अधिक सुखी रख सकेगा। अपने इस विचार को कार्यान्वित करने के लिए मैंने राज्य के ब्राह्मणों, विद्वानों एवं नीतिज्ञों से अनुमति ले ली है। वे सभी मेरे इस विचार से सहमत हैं और उन्हें विश्वास है कि राम शत्रुओं के आक्रमणों से भी देश की रक्षा करने में सक्षम है। राम में राज्य के सभी गुण विद्यमान, उनकी दृष्टि में राम अयोध्या का ही नहीं वरन इन तीनों लोगों का राजा होने की भी योग्यता रखता है। इस राज्य के लिए आप लोगों की सम्मति भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः आप लोग इस विषय में अपनी सम्मति प्रदान करें। महाराज दशरथ के इस प्रकार कहने पर वहाँ पर उपस्थित सभी राजाओं ने प्रसन्नतापूर्वक राम के अपराध तिलक के लिए अपनी सम्मति दे दी। राजा दशरथ ने कहा, आप लोगों की सम्मति पाकर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, क्योंकि चैत्र मास जो सब मासों में श्रेष्ठ नवमास कहलाता है चल रहा है, कल ही राम के राज तिलक के उत्सव का आयोजन किया जाए। मैं मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी से प्रार्थना करता हूँ कि ये राम के राज तिलक की तैयारी का प्रबंध करें। राजा दशरथ की प्रार्थना को स्वीकार कर के राजगुरु वशिष्ठ जी ने संबंधित अधिकारियों को आज्ञा दी कि वे यथाशीघ्र क्षण, रजत, उज्ज्वल, माणिक, सुगंधित औषधियों से सुगंधित मालाओं, लाजा, दरत्व, मध्यम, उत्तम वस्त्रादि एकत्रित करने का प्रबंध करा। चतुर्वेदी सेना को सुसज्जित करने का आदेश हुआ। स्वर्ण हौदों से सजे हुए हाथियों, श्वेत चमरों, सूर्य का प्रतीक अंकित ध्वजाओं और परंपरा से चले आने वाले शेख निर्मल छात्र स्वर निर्मित सौ घोड़े, स्वर खंडित सीमों वाले शान, सीपी, पक्षु, सचा आदि का शीघ्र प्रबंध करें। सुसज्जित वेदी का निर्माण करें। इस प्रकार अन्य और जितने भी आवश्यक निर्देश थे उन्होंने संबंधित अधिकारियों को दे दिए। इसके पश्चात राजा दशरथ ने प्रधानमंत्री हेमंत से राम को शीघ्र निवार लाने के लिए कहा। महाराज की आज्ञा के अनुसार हम सुमंत रामचंद्र जी को रथ में अपने साथ भी दिखाकर निवार लाए। अत्यंत श्रद्धा के साथ राम ने पिता को प्रणाम किया और उपस्थित जनों का यथोचित अभिवादन दिया। राजा दशरथ ने राम को अपने निकट बिठाया और मुस्कुराते हुए कहा, हे राम, तुम्हारे गुणों से समस्त प्रजाजन प्रसन्न है, इसलिए मैंने निश्चय किया है कि मैं तुम्हारा राज तिलक कर दूंगा। इस विषय में मैंने ब्राह्मणों, मंत्रियों, विद्वानों एवं समस्त राजा महाराजाओं की भी सम्मति प्राप्त कर ली है। इस अवसर पर मैं अपने अनुभव से प्राप्त कुछ सीख देना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो यह है कि तुम कभी जिनशीलता का त्याग मत करना। इंद्रियों को सदा अपने वश में रखना। अपने मंत्रियों के हृदय में अपने वाले विचारों को प्रत्यक्ष रूप से जानने और समझने का प्रयास करना। प्रजा को सदैव संतुष्ट और सुखी रखने का प्रयास करना। यदि मेरी कही इन बातों का तुम अनुसरण करोगे तो तुम सब प्रकार की विपत्तियों से सुरक्षित रहोगे और लोकप्रियता अर्जित करते हुए राजकाज चला सकोगे। यह सिद्धांत की बात है कि जो राजा अपनी प्रजा को प्रसन्न और सुखी रखने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है, उसका संसार में कोई शत्रु नहीं रहता। यदि कोई व्यक्ति स्वार्थवश उसका अनिष्ट करना नहीं चाहे तो भी वह अपने उद्देश्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता, क्योंकि ऐसे राजा अपनी प्रजा एवं मित्रों का हार्दिक समर्थन प्राप्त होता है। सीता से
यह उपयोगी शिक्षा प्राप्त करके रामगोपाल को धन्य माना और उन्होंने अपने पिता को आश्वासन दिया कि वे अक्षरश इन बातों को पालन करेंगे। दास दासियों ने राजा के मुख से राम का राज तिलक करने की बात सुनी तो वे प्रसन्नता से उछलते हुए महारानी कौशल्या के पास जाकर उन्हें यह शुभ संवाद सुनाया, जिसे सुनकर उनका रोम रोम पुलकित हो गया। इस शुभ समाचार के सुनाने वालों को उन्होंने बहुत सा स्वर्ण वस्त्राभूषण देकर माला माल कर दिया।